महाराज जी हम तो हर महीना गिरिराज जी जाते हैं, हर महीना हमारी परिक्रमा है। गिरिराज जी में जाकर के भंडारा करते हैं, पूड़ी सब्जी दाल चावल सब सेवार्थियों को बांटते हैं, परिक्रमा करने वालों को बांटते हैं। हम तो महाराज जी एक बस भर के सबको हर वर्ष हरिद्वार ले जाते हैं, गंगा स्नान कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लेते। क्यों बताना है? दोष छुपा लिए, और जो छुपा है वो रह जाता है, और जो बता दिया वो निकल जाता है। धीरे धीरे गुण खत्म होने लग जाते हैं और दोष सदा के लिए चित्त में रह जाते हैं। इसलिए क्या करो, ऐसा भी नहीं कि दोष का प्रचार करो पूरे विश्व में कि मैं कामी, मैं क्रोधी, मैं लोभी। सूरदास जी तो कर देते हैं एक पद में, कौन कुटिल खल काम मौसम, कौन कुटिल खल काम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल काम, मौसम कौन कुटिल। देखो और फिर डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए दोष का प्रचार सबको मत करो, पर आचार्यों को, गुरुजनों को, वैष्णव जनों को, और सबसे बड़ी बात ठाकुर जी को जरूर बताओ। नाथ हम योग्य तो नहीं, हमारी सामर्थ्य तो नहीं, ये जितना बवाल हमने कर रखा है ये सब आडंबर मात्र है, हम कैसे हैं ये आप जानते हो। इसलिए हमारी प्रार्थना, गुण का प्रकाश ज्यादा नहीं, गुण का प्रचार ज्यादा नहीं, छुपाओ, अनुभव छुपाओ। तो यहां जो अनुभव हमको हो रहा है वो हम नहीं बताएंगे, यहां नहीं बताएंगे, कहीं हो तो हो सकता है बता दें, अभी नहीं बताएंगे। पर यह अनुभव अद्भुत है और यह अनुभव अलौकिक है, विलक्षण है। बस इतने से ही समझ लो क्या अनुभव हो सकता है। महाराज जी ऐसो हमको आप बता रहे थे कि महाराज जी को इतने वर्ष हो गए, इतने, पर लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो सन्मुख ही विराज रहे हैं और हम तो दृष्टि मिला ही नहीं पा रहे, वो एक टक ऐसे ही देख रहे हैं। सुनाओ तो ये अद्भुतता है। कुछ भक्त चरित्र सुनाने का भाव मन में आया, कुछ व्रज के भाव भी सुनाएंगे, कुछ भक्तों के चरित्र भी सुनाएंगे। पर चरित्र सुनकर के हम संतुष्ट हो जाते हैं, वैसे बन नहीं पाते। तो सबसे पहला प्रकाश इसी भाव का होना चाहिए कि हम वैसे बने कैसे। और आज एक ऐसे भक्त के हम चरित्र सुनाने चाहते हैं जो हमने बचपन में सुना है। जब हमारी माता जी वो रात बचपन में कई चरित्र सुनाती थी। हमारे भारत में एक दिव्य महापुरुष हुए, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज, श्री बक्सर वाले मामा जी। उनके कथा हमारी माता जी बहुत सुनती और उन्हीं के द्वारा सुनाया गया बचपन का एक प्रसंग आज मैं उसको दोहरा रहा था कि पहली बार सिद्धपीठ जा रहे हैं तो वहां क्या सुना है। तो परम भक्त श्री चंद्रहास जी का चरित्र सुनाएंगे, जितना संभव हो पाएगा। आप सब लोग सुनिएगा, 2 दिन का ही समय है, आज और कल। पर भक्त के लक्षण, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। हम हर कथा में एक बात कहते हैं कि भक्त कैसे बने। 2 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त तो वो जिसको ठाकुर जी प्रिय हैं, एक भक्त तो वो जिसको ठाकुर जी प्रिय हैं।
और दूसरा भक्त वो जो ठाकुर जी को प्रिय है। हमारी श्रेष्ठता, हमारी योग्यता, हमारा साफल्य और हमारा सब कुछ क्या है, हमको ठाकुर जी प्रिय रहें है। पर एक दिन ऐसा आवे कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगने लगे, हरि प्रिय। हम अभी ऐसे बन नहीं पाए। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है कि हम ठाकुर जी को प्रिय लग चुके हैं? आप संतन को प्रिय लगने लग जाओ, वैष्णवन को प्रिय लगने लग जाओ, ब्रजवासीन को प्रिय लगने लग जाओ, जिनके मस्तक पर तिलक धारण है, कंठ में कंठी धारण है, जिह्वा पर नाम धारण है, एकादशी व्रत नियम निष्ठा से करते हैं, उनको आप प्रिय लगने लग जाओ तो समझ जाओ आप धीरे धीरे आप हरि प्रिय हो रहे हो। पर हरि प्रियों के लक्षण क्या हैं, उसका श्रीमद् भागवत जी के एकादश स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन किया, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। हरि प्रिय बनना है। हरि तो सबके प्रिय हैं, उन्हें जो एक बार देख लेता है वो उनका प्रिय हो ही जाता है। पर उनको कौन प्रिय लगता है, उसके लक्षण क्या हैं, ध्यान से सुनो। और ये समस्त लक्षण श्री चंद्रहास जी में। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। इसको कहते हैं उत्तम भागवत। उत्तम मध्यम साधारण। हम आप सब लोग साधारण स्थिति में हैं अभी। साधारण से मध्यम बनने का प्रयास करो और मध्यम से उत्तम। साधारण को भगवान प्रिय होते हैं, उत्तम भगवान को प्रिय होता है। आपको राधारमण जी प्रिय हैं, राधारमण जी को आप प्रिय हो, ये बात अभी कच्ची है ना, अभी आप प्रिय नहीं हो उनके। राधा वल्लभ जी आपको प्रिय हैं, पर राधा वल्लभ जी को आप प्रिय हो, ये बात अभी आप नहीं कह सकते। तो ये कब कह पाओगे? कहनी तो खैर कहोगे ही नहीं, लेकिन ठाकुर जी तो कहेंगे कि तू मोह प्रिय है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर कितनी अच्छी, सर्वभूतेषु यह पश्येत, जो सबको देखे तो सब में अपने ठाकुर को देखे। ये भी राधा रमण, वो भी राधा रमण, यहां भी राधा रमण, पीछे भी राधा रमण, ये भी राधा वल्लभ, वो भी बिहारी जी, सब मेरे ही हैं। सबके चित्त में ठाकुर जी हैं। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, इनका रूप देख देख चश्मा पहन के राधा रमण जी आए हैं, कैसी दाढ़ी सी बढ़ाई के राधा रमण जी आए हैं। कई बालक ऐसे बाल खड़े कर लें, वाह राधा रमण लाल क्या हेयर स्टाइल करके आए हो हैं। मुकुट में तो बहुत देखे, पगड़ी में तो बहुत देखे, ये बढ़िया। ऐसी दृष्टि हो, बोलना नहीं है पर दृष्टि में आ जाए। कहीं श्री हरिराम व्यास जी हमारे व्रज के परम रसिक संत हुए, हरित्रयी हैं वृंदावन में, स्वामी श्री हरदास जी, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी के चरित्र में आता है कि हरिराम व्यास जी सबको कैसे देखते हैं। कोई जैसे कई लोगों की हाइट नहीं बढ़ पाती, छोटे रह जाते हैं, थिकने से ही रहते हैं, तो हरिराम व्यास जी देखते कहते देखो वामन भगवान आ रहे हैं चलते हुए, छोटे से हैं वामन भगवान। कोई बहुत क्रोधी दिख जाता, बात बात पर क्रोध आता है, गुस्सा आता है, सबसे लड़ने बैठ जाता है, कलेश ही करता रहता है। अब संसारी दृष्टि में तो हम लोग उसको दोष देख लेते हैं, अरे राम ये इससे तो पास दूर ही रहो, इससे लड़ता ही रहता है। पर हरिराम व्यास जी कैसे कोई बहुत लड़ने वाला दिख जाता, ओहो परशुराम जी हैं, चित्त में परशुराम जी विराज में, नेक में ही क्रोध आ जाए। किसी को बहुत चंचल देख लेते हैं, बहुत उधम मचावे, कभी यहां कभी वहां, कभी ओहो ठाकुर जी हैं, ये तो कन्हैया लाल हैं, नंद जी को लाला आगो है। और कोई बड़ा धीर गंभीर एक आसन में बैठा है, धीमे बोलता है, कम खाता है, रघुनाथ जी हैं, साक्षात राम जी आए। कोई शरीर में बड़ा विशाल, एक तो होता है मोटा, मोटा नहीं कहेंगे, विशाल। कई लोग होते हैं उनकी जिम विम जा जाके ऐसी पूरी बना ली है अपना शरीर, विशाल काय लगता है उनका स्वरूप। कौन है वो? नृसिंह भगवान। देखते ही थर थर डर लग रहा है। अब हरिराम व्यास जी की ऐसी दृष्टि है, इसलिए श्री जुगल किशोर जी प्राप्त हुए। और एक कोई पक्षपात की बात नहीं कह रहा हूं मैं, वृंदावन में सबको
अकेले लाला मिले, एकमात्र श्री हरिराम व्यास जी जिनको जुगल किशोर मिले, दोनों मिले, प्रिया जी भी मिली और प्रीतम भी मिले, पन्ना में विराजमान जुगल किशोर जी। क्यों? उनकी दृष्टि ऐसी है, वो किसी में दोष नहीं देखते, सब में हरि दर्शन करते हैं, और यही उत्तम भागवत का लक्षण है। जिसको देखो उसमें हरि दिख जाए, जित देखूं उतित श्याम मयि है, सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भाव मात्मनः। और फिर दूसरी बात क्या? भूतानि भगवत्यात्मन एष भागवतोत्तमः। जब सबको देखे तो सब में ठाकुर जी, और जब मंदिर में जाके ठाकुर जी को देखे तो सब ठाकुर जी में। यही मेरे मैया हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे चाचा हैं, यही मेरे ताऊ जी हैं, यही मेरे दादा हैं, यही मेरे पति हैं, यही मेरे बालक हैं, सब यही, और कोई नहीं। ये दृष्टि जिसकी बन गई है वो उत्तम भागवत है। समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी दृष्टि, पर प्रयास तो करो। अगल बगल वाले ने देखो, दिख रहे हैं ठाकुर जी वहां में, देखो अगल बगल वाले, देखो बैठे, कितने सारे ठाकुर जी बैठे हैं, कितने सारे ठाकुर जी बैठे हैं, सबको देखो। ऐसी ही दृष्टि बन गई परम भक्त श्री चंद्रहास जी की। चंद्रहास जी किसके शिष्य हैं? श्री नारद जी महाराज के। जैसे ध्रुव जी का चरित्र आता है, जैसे प्रहलाद जी का चरित्र आता है, वैसे ही श्री चंद्रहास जी का चरित्र है। नारद जी के 3 ही भक्त हुए हैं जिन्हें नारद जी ने दीक्षा प्रदान की है। उसमें एक ध्रुव जी हैं और प्रहलाद जी हैं, चंद्रहास है। बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा। एक तो जिनको जानो होए करे ना बीच में, वो बाद में आए करो लास्ट में। अब 9 बजे तक कोई उठे नहीं, कम से कम जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है वहां तक, तो भाई हम कहने में सुख मिलेगा हमको। ऐसे तो अनेक भक्त हुए श्री नारद जी के, पर नारद जी से अगर कोई पूछता कि आपके कितने शिष्य हैं, तो वो 3 ही नाम बोलते थे, ध्रुव, प्रहलाद और चंद्रहास। किसी ने कहा नारद जी आप इन्हीं का नाम क्यों बोलते हैं? बोले कि भैया क्योंकि इन तीनों ने इतिहास बदल दिया। कैसे? श्रीमद् भागवत जी में ध्रुव चरित्र सबने सुना है, प्रहलाद चरित्र सबने सुना है, पर ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र सुना कौन रहा है? नारद जी, स्वयं नारद जी। शिष्य के मुख से गुरु की प्रशंसा सुनी होगी, पर गुरु के मुख से शिष्य की कथा। सोचिए शिष्य किस स्थिति का होगा कि गुरु उसकी रचना बता रहा, उसकी पूरी लीला सुना रहा है। नारद जी महाराज चंद्रहास जी का चरित्र सुनाते हैं। ध्रुव जी का चरित्र सुनाया, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, और अब चंद्रहास का चरित्र किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन सुन रहे हैं। बहुत सावधानी से सब लोग श्रवण करो। बहुत प्राचीन कथा है चंद्रहास जी की। नया फेना पावर वॉश, नंबर 1 क्वालिटी डिटर्जेंट। गहरी सफाई। इससे पूर्व और युद्ध के बाद पांडवों ने 2 यज्ञ